लीजिए अम्मी। मुझे नहीं खाना, जबरदस्ती मत करो। नहीं, दवा से पहले पेट में कुछ होना जरूरी है। बस 2 चमचे खा लीजिए मेरे लिए। खाना नहीं तो दवा समझकर खा लीजिए अम्मी। मैं कुछ नहीं खाना चाहती। क्या मैं सबकी मुस्तहक थी? मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने शौहर, उसके खानदान और अपने बच्चों के लिए, और उसका ये सिला मिला मुझे। अपना सब कुछ मैंने इस दिन के लिए कुर्बान नहीं किया था। अब तो मेरे बच्चों के भी बच्चे हैं। सोचा था एक हंसता खेलता घराना होगा हमारा, और उम्र के इस हिस्से में पहुंचने के बाद तो देखो जरा, उस आदमी ने एक बार भी नहीं सोचा। वो बहुत जल्दी भुगतेगा इंशाल्लाह। अम्मी, मैं, मुस्तफा भाई, अजलान, हम सब आपके साथ हैं। आप ही हमारी दुनिया है अम्मी। देखें, सब ठीक हो जाएगा। काश इतना आसान होता। तुम्हारे बाप ने सब तबाह कर दिया। अम्मी, खुदा के लिए एक वक्ती नादानी है। अल्लाह की लानत हो उन दोनों खबीसों पर। हाँ, आप इसकी फिक्र ना करें। क्या आप हमेशा नहीं कहती, हर इंसान का दुख और सुकून उसका अपना ही होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, मगर मैंने हम जैसे लोगों के लिए नहीं कहा था। देखो जरा, मैं यहाँ पर बीमार पड़ी हूँ और वो दोनों हाथों में हाथ डाले मुझे सब घूम रहे हैं एक साथ। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा नहीं हो सकता। बाबा भी वाकई दुखी हैं। उन्होंने हम सबको छोड़ दिया है। वो अपनी गलती समझेंगे। इंतजार करें, वो वापस आ जाएंगे। क्या करूं मैं? उनके अल्फाज कानों में गूंज रहे हैं। ये दिन देखने से बेहतर था मैं पहले ही मर जाती। मेरा यहाँ बुरा हाल, और देख लो वो कहाँ पर है। मेरी प्यारी अम्मी जान, देखिए अब मुझे भी परेशान करें, उतारा ऐसा ना करें। अच्छा बस ठीक है, ठीक है, ठीक। तुम जाओ, बस थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो नूर। और ये लेके जाओ, मैं नहीं खा रही। खुश रहो दुआ। शुक्रिया। उसको और भूख लग रही थी, इसीलिए फॉर्मूला दूध बनाकर दे रही हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है। नूर आपा, मरियम मम्मी कैसी हैं? ठीक नहीं। मैं उनके लिए सूप लेकर गई थी, उन्होंने वो भी नहीं पिया। ये मुझे भी नहीं मालूम था। मैं मॉम के घर गई तो वहाँ भी सब सदमे में थे। खाला और मेरा झगड़ा हो गया। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। हर कोई अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। ठीक कहा, लेकिन वो हैं तो मेरी खाला। दुआ, हम तुम्हें तुम्हारी खाला की हरकत पर कभी इल्जाम नहीं देंगे। आप इल्जाम नहीं देना चाहती, लेकिन कोई भी तुम्हें इल्जाम नहीं दे सकता। बिल्कुल फिक्र मत करो, इसकी कोई मंतक नहीं बनती। शुक्रिया। जवेरिया के लिए। ठीक है। या अल्लाह रहम कर दे।
आप ठीक हैं? तुम्हारी इतनी जरूरत कि मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कैसी हूं मैं? मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि आप कैसी हैं? अब नहीं पूछना। कितनी झीठ हो मुझसे आके पूछ रही हो? देखें, मैं भी आप ही की तरह सदमे और हैरत में मुब्तला हूँ। मुझे भी इस सब का इल्म आप ही के साथ हुआ है। जानती हूँ ये बहुत मुश्किल वक्त है। आपको सबसे ज्यादा समझती हूँ मैं, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे। तुम ही हो इस सब की वजह, सिर्फ और सिर्फ तुम। जिस दिन से तुमने हमारे घर में कदम रखा उस दिन से हम बर्बाद हो गए। कहाँ लाके खड़ा कर दिया हम सबको तुमने। तुम्हारी माँ उमर के साथ और खुदा मेरे शौहर के साथ, मेरी बेटी उस निकम्मे रूहान के साथ। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम सब इतने घटिया हो कि तुमने लैला तक को घसीट लिया सब में। जिस दिन तुम इस घर में आई उस दिन पर लानत हो। मैं तुम्हारा चेहरा अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाओ। सुना नहीं तुमने? दुआ, क्या हो गया? अम्मी ने मुझसे इतनी खतरनाक बातें कही कि अगर तुमने सुना होता तो। दुआ, तुम इस वक्त अम्मी की बातों को संजीदा क्यों ले रही हो? तुम जानती हो उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, नॉर्मल है इस तरह बिहेव करना उनका। अम्मी ने कहा कि मैं हूं इसकी जिम्मेदार। मैंने उनके साथ क्या किया? देखो, गुस्से में ही कहा होगा उन्होंने। यार प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। इसकी वजह जो अभी हुआ है वो नहीं है। उन्होंने उस नफरत का इजहार किया है जो आज तक अपने अंदर दबाई हुई थी। नहीं, तुम ऐसा मत सोचो दुआ। जब तुमने मुझे धोखा दिया तो उनके लिए कहना आसान था कि आदमी का चक्कर चलना तो आम बात है। दुआ प्लीज, उन बातों के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, खुदा के लिए। देखा तुमने, कुछ बातें इंसान को उस वक्त समझ आती हैं जब वो खुद पर बीतती है। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बातें उनसे ना कहूं मैं, और कहीं भी नहीं। बेफिक्र हो जाओ तुम। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। खुद को तकलीफ मत दो, और अम्मी ने तुम्हें जो कुछ भी कहा उन्हें बाद में खुद अफसोस होगा। मैं उन्हें जानता हूँ। ऐसा नहीं लगता मुझे, लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं है। मैं आइंदा कभी भी उनके करीब नहीं जाऊंगी। हर कोई हमसे नफरत करने लगा है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। मॉम, दुआ, रमीज, पिंकू, अगर मैं मर जाऊं तो इनमें से किसी को अफसोस नहीं होगा। अल्लाह ना करे, ऐसा मत कहो। जानते हैं, मेरी मॉम को बस शर्मिंदा ना होने की फिक्र थी। वो हमेशा से ही ऐसी हैं, जैसे वो किसी बहुत बड़ी तंजीम की रुकन हो। पूरी जिंदगी यही सोचते हुए गुजार दी कि लोग क्या कहेंगे। इस हवाले से वो गलत नहीं है। हम जैसे पुराने लोगों के लिए इज्जत बहुत अहम होती है। अपने बच्चों से भी ज्यादा अहम होती है क्या? कभी कभी। तो फिर अगर ये सब कुछ आपके लिए इतना अहम है तो आप मेरे पास क्यों आए? आपने तो दूर रहने का पक्का इरादा कर रखा था मुझसे। वो क्या चीज है जिसने आपको मेरी तरफ खींचा? सिर्फ एक चीज नहीं थी। मेरी शादी कम उम्री में हुई। घर वालों ने कहा इससे शादी करो। मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। अल्लाह जानता है मैं खुश था। मरियम बेगम एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ है। जानती हूँ मैं भी। मैंने अपनी जिंदगी अपनी फैमिली के लिए वक्फ कर दी। जो भी किया उनके लिए किया। लेकिन आखिर में अब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अचानक से ये बात कहाँ से आ गई बीच में? हम कैसे जान सकते हैं कौन कब इस दुनिया से चला जाए? हो सकता है कल मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे। अल्लाह हमें वक्त पे मौत दे, और वक्त से पहले दे तो मेरी जिंदगी तुम्हें दे दे।
उफ, ये गहरी बातें मुझे पिघला देंगी। रो जाऊंगी मैं सच में। प्लीज रोना मत। मेरा मतलब है कि मैंने हमेशा दूसरों के लिए सब किया। अब बाकी जिंदगी वो सब करना चाहता हूँ जो मैंने अपने लिए कभी नहीं किया, क्योंकि कुछ चीजें तो मुझे मालूम ही नहीं थी। मैं अपनी सारी जिंदगी डरता रहा हूँ, लेकिन वाकई बहुत बहादुर और निडर हो तुम। आपने भी बहादुरी दिखाकर आग लगा दी हर जगह। क्या ये झूठ है? एलिफ, तुम भी ना इस वक्त में भी हंसा रही हो मुझे। पता नहीं अब जिंदगी हमें किस मोड़ पे लाएगी। फिक्र मत करो और मुझ पर छोड़ दे। तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे भी।